सीके एडोमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यकीन मानिए कि ये टॉपिक जो है आपको हर एक एग्ज़ाम में यानी हर एक प्रतियोगी परीक्षा में बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे आदि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची को जानने से पहले सबसे पहले हम इनके बेसिक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। इनका बेसिक क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक यानी हमारे जो संविधान बना, ये संविधान कैसे बना। संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसका गठन जुलाई 1946 में किया गया। जुलाई 1946 में किया गया। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, वीडियो को रिवाइज करेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, यकीन मानिए कि यह अनुसूची आपके पास होगी। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया संविधान को निर्माण करने के लिए। इसके अलावा अगर हम जानेंगे, आप एक बात की जानकारी दे देते हैं शॉर्ट में, कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव किया था 1935 का अधिनियम। भारत में संविधान को जो बनाया गया एज इट इज या कुछ उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 1935 के अधिनियम से एज इट इज सारी शब्दों को या कुछ शब्दों को थोड़ा बहुत अंतर करके लिया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं 10 देश से लिया गया। कितने देशों से लिया गया? 10 देश से लिया गया। 10 देश से सोर्स को लिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के बाद अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का रहा। सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? ब्रिटेन का। लेकिन 1935 के अधिनियम के बाद देशों में सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? ब्रिटेन का। आइए थोड़ा सा हम इसके और लॉजिकल बातों को समझेंगे। मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद था और 22 भाग है, जिसमें 8 अनुसूची का वर्णन मूल संविधान में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगर यही क्वेश्चन हमें पूछे कि गणना की दृष्टि से भाग कितने हैं, तो गणना की दृष्टि से भाग हम बताएंगे 25। कितने बताएंगे? 25। आइए अगर हम अनुच्छेद को देखा जाए तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। अब वर्तमान में देखें अनुसूची 12 है। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है। अब इसी 8 अनुसूची से जो परिवर्तन किया गया 12 अनुसूची, इसी अनुसूची को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है अनुसूची 12। देखिए दोस्तों, अगर आपको चैनल पर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम अनुसूची 12 को, जैसे अनुसूची की संख्या कितने हैं, क्वेश्चन पूछेगा अनुसूची की संख्या कितने हैं, तो क्वेश्चन कहेंगे 12। कितने बोलेंगे? 12। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछ दे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 8। कितने बोलेंगे? 8। आइए सबसे पहले हम एक ट्रिक के माध्यम से, छोटा सा ट्रिक है मेरा, 1 से लेकर के हम 12 अनुसूची को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले 1 से 6 अनुसूची को याद करेंगे, उसके बाद 7 से 12 के अनुसूची को याद करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले अनुसूची 1 से 6, इसका ट्रिक क्या रहेगा हमारा? स्पॉट्स। शब्द क्या है हमारा? स्पॉट्स। आइए अब बिल्कुल ही आसानी से आप वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, अनुसूची आपके पास होगी। स्पॉट्स, प्रथम अनुसूची में स्पॉट्स अक्षर को याद रखेंगे, SPORTS। अब स्पोर्ट्स में एस अक्षर स्टेट्स को बताएगा। क्या बताएगा? स्टेट्स को बताएगा। इसके अलावा अगर हम स्टेट्स की बात करें तो राज्य ऑब्लिक संघ राज्य क्षेत्र, राज्य ऑब्लिक संघ राज्य क्षेत्र। देखिए 28 + 8 की चर्चा किया गया है। 28 + 8 की चर्चा की, यहां पे 28 आपको क्या है? आपका राज्य है। 8 क्या है? यूटी है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। आइए
प्रथम अनुसूची एस से स्टेट्स, राज्य ऑब्लिक संघ, राज्य क्षेत्र 28+8 की चर्चा किया गया। द्वितीय अनुसूची में पी शब्द, देखिए ध्यान से, पी फॉर पेमेंट। अब पेमेंट मतलब होता है वेतन, भत्ता, पेंशन। किसका वेतन? तो पदाधिकारी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इसके न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश के वेतन को शामिल किया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब तृतीय अनुसूची में ओ लेटर क्या है हमारा? ओ से बना ओथ। ओथ मतलब होता है शपथ या प्रतिज्ञा। तो आसानी से आप तृतीय अनुसूची को भी याद कर लिए कि ओथ मतलब शपथ होता है और शपथ को ही प्रतिज्ञान बोलते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। चतुर्थ अनुसूची में हमारा शब्द है चतुर्थ लेटर आर। तो आर से बना राज्यसभा। आर से क्या बना? राज्यसभा। और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची नंबर 4। आइए अब पांचवी अनुसूची में देखेंगे। पांचवी अनुसूची का पांचवा लेटर है टी। टी से बना ट्राइब्स। और ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति। ट्राइब्स मतलब क्या होता है? जनजाति। और जनजाति, तो ये जनजाति, इसको मीनिंग करेंगे अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति। अब आएंगे छठा लेटर क्या है हमारा? एस मतलब स्टेट्स, पुनः स्टेट। और इस बार स्टेट का मतलब होगा कि 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें लिखा होगा 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें 4 राज्य इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। चारों राज्य को याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कभी कभी इसमें पूछेगा छठी अनुसूची में कौन सा राज्य को शामिल नहीं किया गया है, तो आप याद रखेंगे 4 ही राज्य को शामिल किया गया है, जिसमें आपका कितना है? 4 राज्य को शामिल किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए तो हम आसानी से 1 से 6 तक को ट्रिक के माध्यम से स्पोर्ट्स शब्द से हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं सातवीं अनुसूची में देखिए ट्रिक क्या है? स से सूची। तो सूची जो है हमारा 3 होता है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आप देख सकते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आप देखिए कि मूल संविधान में जो संघ सूची में विषय की संख्या थी 97 थी। कितनी थी? 97 थी। राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी थी मूल संविधान में? 66 थी। वही संवर्ती सूची में मूल संविधान में विषय की संख्या 47 था, 47 था। आइए अब हम इसी बातों को वर्तमान में अभी संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची में 61 विषय हैं। इसके अलावा संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो दोनों बात याद रखेंगे। कभी कभी मूल संविधान से क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो बताएंगे 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने हैं? तो 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। संवर्ती सूची में वर्तमान में कितने हैं? 47। और राज्य सूची में कितने हैं आपका? संवर्ती सूची में 47 और राज्य सूची में मूल संविधान में 66। अब वर्तमान में कितने बोलेंगे? संवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में कितने बोलेंगे? वर्तमान में 61 और संघ सूची में वर्तमान में कितने बोलेंगे? 100। चलिए तो आपके 7वीं अनुसूची भी हमारा इस तरह से याद हो गया। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए ध्यान से सुनिएगा आराम से। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। आप देख सकते हैं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे क्या यह मूल संविधान में 22 भाषा था? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मूल संविधान में भाषा की संख्या थी 14। आइए अब हम ये बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे 14 से 15 कैसे हुआ, फिर 15 से 16, 17, 18 कैसे हुआ, फिर 19, 20, 21, 22 कैसे हुआ। आइए देखते हैं। 14 भाषा मूल संविधान में थी और ये 14 भाषा क्या क्या था आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पहले इसको आते हैं, 14 भाषा था क्या क्या। देखिए आप जानते हैं बिहार के, यूपी के क्षेत्र में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो हिंदी मूल संविधान में शामिल किया गया था, जो 8वीं अनुसूची का चर्चा है। ठीक है, जिसमें संस्कृत भी था। आप जान सकते हैं मैथिली का, बिहार में ही मैथिली जगह पड़ता है, जिसमें संस्कृत के लिए जाना जाता है। उर्दू, आपको पता होगा कि बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू भी है। ठीक है, जो 1984 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे तमिल। देखिए तमिल आपको पता होगा तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। बाकी पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, असम में असमिया बोला जाता है। ठीक है, बंगाल में बंगला बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। ठीक है, और गुजरात में गुजराती बोला जाता है, कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है। इसके अलावा गोवा के क्षेत्र या थोड़ा सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में कन्नड़ भाषा बोला जाता है, केरल के क्षेत्र में मलयालम भाषा बोला जाता है और महाराष्ट्र का मुख्य रूप से मराठी भाषा बोला जाता है। आइए अब हम इसको
अब ये तो 14 भाषा था कैसे, जो मूल संविधान में पहले से ही वर्णित था। अब इसके अलावा हम आएंगे 15वां भाषा, जो हम 21वां संविधान संशोधन 1967 के अनुसार से देखते हैं। सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा। कब जोड़ा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। अगला ये तो 15 हो गया। अब 15 के बाद अब इस बार 3 भाषा को और जोड़ा गया, जिसको हम ट्रिक के तहत से बनाए हैं नमक। क्या ट्रिक बनाए हैं? नमक। तो न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी, ठीक है। और ये इसको जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992। कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। आइए, तो 15 3 18 हो गया। आइए अब हम जोड़ेंगे। अब हम एक देखिए ध्यान से, कैसे याद रखना है। 21 और 71 को जोड़ेंगे, तो 21 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ हमारा? 92। कितना हुआ हमारा? 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत से 4 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। उसमें क्या क्या था देखिए, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे बोर्ड मास। ट्रिक के माध्यम से क्या याद रखेंगे? बोर्ड मास। बी से हो गया बोडो, ओ को साइलेंट रखेंगे। डी से हो गया डोगरी, एम से हो गया मैथिली, एम से हो गया मैथिली, ठीक है। और ए को साइलेंट रखेंगे, एस से हो गया संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 14 यहाँ थे, 15 यहाँ हो गए। 15 और 3 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 15 3 18 और फिर 4 भाषा जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो 18 4 कितना हो गया हमारा? 22 हो गया। और हमने बोला कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषा का उल्लेख किया गया। आइए अब जो है हमारे संविधान में 8 अनुसूची ही मूल संविधान में था, लेकिन हमने बोला कि 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा। तो 9वीं जोड़ा तो 10वीं जोड़ा, ठीक है। 10वीं के बाद फिर 11वीं जोड़ा, 11वीं के बाद फिर 12वीं जोड़ा। तो हमारे संविधान में अनुसूची कितने हैं? 12 वर्तमान में, ठीक है। अब आइए 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें चर्चा किया गया संपत्ति के अधिग्रहण को, संपत्ति के अधिग्रहण को, ठीक है। अब आइए 9वीं अनुसूची आसानी से याद हो जाएगा आप लोग को। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संपत्ति के अधिग्रहण को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची ट्रिक याद रखेंगे, 2 से 10, 2 से दल बदल, दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। आइए अब हम 10वीं अनुसूची को बारीकी से याद कर लिए। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का चर्चा किया गया। किसका चर्चा किया गया? पंचायती राज का चर्चा किया गया और इसे जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993। और इसमें विषय कितने विषय हैं? 29 विषय का चर्चा किया। याद रखिएगा, कभी कभी विषय भी एग्जामिनर पूछता है कि कितना विषय का चर्चा किया गया? 29 विषय का चर्चा किया गया। आइए अगला आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची, जो 74वां संविधान संशोधन 1994 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1994 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1994 में जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका का वर्णन किया गया है। तो नगर पालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें नगर पालिका शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन की चर्चा किया गया है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का चर्चा किया गया है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन की चर्चा किया गया, जिसमें 18 विषय का उल्लेख किया गया है। कितने विषय का उल्लेख किया गया है? 18 विषय का उल्लेख किया गया है। देखिए अभी हमने 1 से 12 तक की अनुसूची को बता दिया, ठीक है। यकीन मानिए आप अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो अनुसूची आपके पास होगी। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं शॉर्ट माध्यम से। देखिए हमने क्या बोला कि अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। लेकिन मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। आइए देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें संविधान को बनाने की बात कही गई, संविधान के निर्माण को बात की गई है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? 1935 के अधिनियम का। इसके अलावा 1935 के अधिनियम के बाद ब्रिटेन का सबसे अधिक प्रभाव रहा। ब्रिटेन का
सबसे अधिक प्रभाव। मूल संविधान में अगर बात करें हम तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, लेकिन गणना की दृष्टि से देखें तो 25 भाग, 450 से अधिक अनुच्छेद, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12। इसी अनुसूची को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसूची हमने क्या बोला कि पहले 6 को याद करेंगे, इसके बाद फिर 7 से 12 को याद करेंगे। पहले 6, सबसे पहले 1 से 6 को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। स्पोर्ट्स शब्द क्या है हमारा? स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स। एस से बना प्रथम अनुसूची, एस से स्टेट्स, राज्य ऑब्लिक संघ राज्य क्षेत्र, यानी 28 + 8 की बात की गई है। द्वितीय अनुसूची में पी से बना पेमेंट। पेमेंट मतलब होता है वेतन, भत्ता, पेंशन। किसका वेतन? तो भाई पदाधिकारी में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदि। तृतीय अनुसूची में तीसरा लेटर ओ है, तो ओ से बना ओत। ओत मतलब होता है शपथ, शपथ एवं प्रतिज्ञा, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुसूची में आर, लेटर क्या है हमारा? आर। आर से बना राज्यसभा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, पांचवा लेटर टी। टी से बना ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति, ठीक है। आइए छठी अनुसूची में पुनः एस। एस से बना पुनः स्टेट, स्टेट यानी 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। याद रखेंगे 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए इसके बाद हम बात करते हैं 7 से 12। 7 से 12 सातवीं अनुसूची, सातवीं और ट्रिक है सूची। 100 से 7, 100 से सूची। सूची में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय था, राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय था, संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय था। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है और संवर्ती सूची में 52 विषय है। आइए 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितना भाषा है, तो मूल संविधान में आपका 14 भाषा है, ठीक है। 14 भाषा थी। 14 भाषा में कौन कौन आता है? आपको पता है कि बिहार और यूपी के क्षेत्र में हिंदी, मैथिली मिथिलांचल में संस्कृत, ठीक है। उर्दू आपको पता है, उर्दू भी बोला जाता है, ठीक है। तमिल आपको पता है कि कहाँ पे पता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में तमिल, और उसके बाद इसके अलावा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, और फिर बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में ओड़िया, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी। अब इसके अलावा देख गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कन्नड़ बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा केरल में मलयालम, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। अब आइए, ये तो 14 भाषा मूल संविधान की थी। आइए जिसमें अब 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। आप देख सकते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। अब 16, 17, 18 3 भाषा को जोड़ा गया इस ट्रिक के माध्यम से। नमक, क्या ट्रिक है हमारा? नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। अब अगला 15, 3, 18। 18 के बाद फिर 4 भाषा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? आप देख सकते हैं 21 और 11 को जोड़ेंगे तो 92 होगा। 21 और 11 को जोड़े 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 होगा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में शब्द जोड़ा गया बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है बोडो, और ओ साइलेंट रखेंगे, डी से डोगरी, एम से मैथिली, ए को फिर साइलेंट रखेंगे, एस से संथाली। इस तरह से हमारा 18 और 4 22 भाषा कंप्लीट हो गया। तो हमने बोला अभी तक कितने भाषा का उल्लेख? 22 भाषा का उल्लेख। अब देखिए, अब हम मूल संविधान से आगे बढ़ेंगे, जो जोड़ा गया बाद में, ठीक है। तो जोड़ा गया 9वीं अनुसूची, एकदम आराम से याद करेंगे। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। किसका वर्णन किया गया? संपत्ति के अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। संपत्ति के अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची, 10वीं 2 से 10, 2 से दल बदल, 2 से दल बदल, इसको याद रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन 1985 कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज का। किसका वर्णन किया गया? पंचायती राज का। 73वां संविधान संशोधन 1993। कितने विषय का चर्चा किया गया? 29 विषय का चर्चा किया गया। अब आइए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1994। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1994। किसका वर्णन किया गया? नगर पालिका का। नगर पालिका शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन, जिसमें 18
विषय का वर्णन किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा अनुसूची। कम समय में हम आपको 12 अनुसूची को तैयार करके दे दिए, ठीक है। यकीन मानिए इस अनुसूची से किसी भी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम। आप लोग सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।